Hello and welcome to a brand new episode of the Social Maharaj podcast. I'm your host अतुल महाराज। तो आज का जो एपिसोड है ये बड़ा ही ऊटपटांग एपिसोड है। आप लोग ने शायद टाइटल पढ़ के ही गेस कर लिया होगा कि ये एक बहुत ही अजीब टाइटल है। महाभारत, द्राविड, कढ़ी पकौड़ा और अल्कोहल इन स्कूल। तो कहने को तो ये सारी चीज़ें एक साथ कभी नहीं हो सकती हैं क्योंकि इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन एक जगह है जहाँ पर ये चीज़ें डेफिनेटली हो सकती हैं और वो जगह है सपनों में। तो जी हाँ, ये एक सपना था जो मैंने आज सुबह देखा और हालांकि मैं ऐसी चीज़ें कभी शेयर नहीं करता हूँ, ना ही मैं अपने ब्लॉग पोस्ट पर लिखता हूँ और ना ही मैं अपने पॉडकास्ट के एपिसोड में डालता हूँ, बट क्योंकि ये इतना ऊटपटांग था मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए। और एक और चीज़ इसमें होती है कि कई बार आपको सपने आते हैं लेकिन आप जब तक उठते हैं आपको बिल्कुल भी कुछ याद नहीं रहता। तो ये सपना जो था ये काफ़ी डिटेल्ड तरीके से मुझे याद था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका एक एपिसोड बनाया जाए। और एक और चीज़, बिफोर आई बिगिन, ये एक ऐसा एपिसोड है जो मैं पहली बार इस पॉडकास्ट पर कर रहा हूँ। आपने प्रीवियस एपिसोड सुने होंगे और ये उनसे काफ़ी अलग है। तो पूरा सुनिएगा और एंड तक सुनने के बाद मुझे बताइएगा कि ये आपको एपिसोड कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात है एक स्कूल की और ये स्कूल कश्मीर में था। तो मैं इस स्कूल में एडमिशन लिया था। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मेरे पास एक फुल टाइम जॉब था और मैंने एक स्कूल में एडमिशन लिया था। तो मैं क्लास में गया और जहाँ बच्चे अपने स्कूल यूनिफॉर्म में थे, मैं अपना पूरा बिजनेस सूट पहन के क्लास में बैठा था। I mean, कैसे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं? बट अगेन, जैसे मैं कहा, सपनों में कुछ भी पॉसिबल है। तो एक साइड पर सर हमें असाइनमेंट दे रहे हैं कि भाई आप लोगों को महाभारत के ऊपर एक पेपर पर एक ड्राइंग बनानी है या कैरिकेचर या कार्टून बनाकर महाभारत के कुछ सीन्स को उस पेपर पे डिपिक्ट करना था। और मुझे लगा चल भाई ये कौन करता है, और मैंने अपना ऑफिस का लैपटॉप उठाया और मैंने उस पर मेल्स को रिप्लाई करना शुरू किया। कुछ घंटे बीत गए, उसके बाद वो सर प्रिंसिपल को लेकर क्लास में आए और उन्होंने सबके असाइनमेंट्स चेक करना शुरू किया। अब क्योंकि मेरे पास असाइनमेंट तो था नहीं, तो मैं बहुत घबरा गया कि अब क्या होगा। और इसी टाइम एकदम से सीन चेंज होता है। ये होता है कि भाई हमारी क्रिकेट टूर्नामेंट है और उसकी प्रैक्टिस है। और मुझे लगा अरे मेरे टाइम टेबल में तो क्रिकेट प्रैक्टिस नहीं लिखी थी, बट क्लास में सब लोग थे नहीं अभी क्रिकेट प्रैक्टिस है। तो ये बोलकर सारे लोग क्रिकेट खेलने चले गए, जबकि मैं वास्तव में भी एक बहुत सिंसियर स्टूडेंट रहा हूँ। तो मैं सपने में भी बड़ा ही सिंसियर स्टूडेंट था। तो जब ये असाइनमेंट मिला था जो मेरे दिमाग में था कि मैंने कंप्लीट नहीं किया है, तो जब पूरी क्लास बाहर क्रिकेट खेलने गई, मैं क्लास में बैठ के अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा था। उसी टाइम एक बूढ़ी औरत, ओल्ड लेडी जो थोड़ी क्रैंकी टाइप सी थी, वो क्लास में आई और मुझे क्लास से उसने बाहर निकाल दिया और बोली कि जाओ खेलो, आपकी पूरी क्लास खेल रही है, आप यहाँ पर बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते हो, अभी खेलने का टाइम है। तो मैं अपना मुंह लटकाते हुए ग्राउंड की ओर चला और वहीं पर मैंने देखा कुछ बच्चे क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहे थे नेट्स में और कोच सर वहाँ खड़े थे। सडनली कोच मेरी तरफ मुड़ते हैं और पूछते हैं, महाराज जी कैसे हैं आप? और वो कोच थे राहुल द्रविड़। तो जी हाँ, वो कोच उस स्कूल में राहुल द्रविड़ थे और उन्होंने मुड़कर मुझसे पूछा कि महाराज जी आप कैसे हैं? मैंने रिप्लाई किया, सर बस आपकी दुआ है, सब ठीक ठाक चल रहा है। तो वो बोले कि अरे आप तो स्कूल में बड़ा ही अच्छा क्रिकेट खेलते थे, अभी क्यों नहीं खेलते हैं? तो भाई ये हो गया कि सर आजकल तो बहुत काम रहता है, कहाँ से इसका टाइम मिले। उन्हीं बातों में द्रविड़ ने अपने स्टूडेंट्स को बुलाया और कहा कि मिलो इनसे, ये है अतुल महाराज, ये क्रिकेट के अलावा काफ़ी चीज़ों में रुचि रखते हैं और इन्होंने आमिर खान के साथ तारे ज़मीं पर में भी काम किया था। तो सारे बच्चे इकट्ठा हो गए
मैं अपनी कहानी उन्हें सुनाने ही वाला था, तब तक वही बूढ़ी औरत फिर से आई और मुझे ढकेलते हुए मैदान पर ले गई। और मैदान पर मैं क्या देखता हूँ, मेरे पूरे क्लासमेट्स अपने क्रिकेट वाइट्स में ड्रेस थे, पूरी फुल जोश से प्रैक्टिस चल रही थी। कोई फील्डिंग कर रहा था, कोई बॉलिंग कर रहा था, तो सबकी प्रैक्टिस चल रही थी और मेरी बारी आई फील्डिंग की और मैं अपना बिजनेस सूट में वहाँ ग्राउंड पर हूँ। तो बॉल बड़ी तेज़ी से मेरी तरफ आई, मैंने डाइव किया, बॉल को एक हाथ में पकड़ा और दे मारा स्टंप्स पे और स्टंप्स को लग गया। वो टिपिकल जो कवर्स में एक फील्डर होता है, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आप जानेंगे कि कवर्स के जो फील्डर टिपिकली डाइव करके जो थ्रो करते हैं, एक वैसा ही थ्रो था, बॉल स्टंप को लगी। बड़ा ही अच्छा दृश्य था। और उसी टाइम पर एक लंबा चौड़ा लड़का मेरे सामने आया, आंखों में आंखें डालकर बोला, तू बाहर मिल, मैं यहाँ का सबसे बेस्ट क्रिकेटर हूँ। और ये बोलकर सडनली फिर से सीन चेंज हुआ और मैं पहुँच गया एक डाइनिंग हॉल में। डाइनिंग हॉल में मैं लाइन में खड़ा हूँ अपनी प्लेट चम्मच कटोरी लेकर खाना लेने के लिए। तो खाने में मैंने क्या देखा, मैंने देखा खाने में पिज्ज़ा था, खाने में पास्ता था और खाने में चावल और कढ़ी पकौड़ी थी। ये मैंने थोड़ा थोड़ा लिया और मैं खा रहा था। और तब मुझे ध्यान आया कि ये बिल्कुल सही टाइम है जाकर अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने का। तो जो भी थोड़ा बहुत था मैं वो खाकर पहुंच गया अपनी क्लास असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए। तो मैं असाइनमेंट कर ही रहा था कि दरवाजे पर एक नॉक हुआ और मैं देखा तो एक लड़की क्लास में आई। वो क्लास में बैठी आगे वाले बेंच पे और उसने बात छेड़ी कि भाई तुमको खाना कैसा लगा। तो बस हम फूडी तो हैं, तो हमारा ध्यान असाइनमेंट से खाने पर चला गया। तो हमारी बात इंटरेस्टिंगली कढ़ी पकौड़ा पर हुई, क्योंकि हमने कैंटीन में वही कढ़ी पकौड़े खाए थे। तो बस बातें होने लगी कि ऐसे कैसे कढ़ी पकौड़े बनते हैं, हम तो इससे बड़े अच्छे बनाकर घर पे खाते हैं, इसको तो हम 1 स्टार न दें, ब्ला ब्ला ब्ला। इस पर बातें होने लगी और सडनली वो लड़की डिसअपियर हो गई। और फिर मुझे ध्यान आया कि अरे मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करना है। मैं असाइनमेंट कंप्लीट करने में लग गया और तभी मुझे पैरों की आवाज़ आई और मैंने देखा कि वही बूढ़ी औरत जो मुझे सुबह से लेकर हर जगह से घसीटते हुए ले जा रही थी, वही औरत क्लास में आई। मुझे पता नहीं, मैं लाइट बंद करके भाग रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ा, मुझे फिर से घसीटते हुए वो ले गई मैदान में जहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स और बाकी टीचर्स थे। और उन्होंने वहाँ पर बोला कि तुम क्लास में शराब पी रहे थे। एंड आई वाज लाइक, अरे मैंने कभी हाथ में बोतल तक नहीं पकड़ी है, मैं शराब क्या पीऊँगा। और मैं उसमें उनको कॉन्फ्रंट कर रहा हूँ कि अरे नहीं, शराब नहीं थी, मैं वहाँ असाइनमेंट कर रहा था। लेकिन वही बात हो रही थी, उन्होंने मेरा हाथ उठाया और मेरे हाथ कांपने लगे। और बस ये कन्फ्रंटेशन चल रहा है कि वो बोल रहे हैं कि आप पी रहे थे, मैं था कि नहीं, मैं नहीं पी रहा था। और इसी बीच में मेरे हाथ कांप रहे थे, बार बार कांप रहे थे, इतने कांपने लगे कि थोड़ी देर बाद मेरी नींद खुली और मुझे ध्यान आया कि मेरा फिटनेस बैंड वाइब्रेट कर रहा है और सुबह के 4 बज गए थे। तो ये एक सपना था बड़ा ही उटपटांग सा। आपने देखा कि कैसे महाभारत, द्राविड, कढ़ी पकौड़ा और अल्कोहलिक स्कूल में कैसे हो सकते हैं। एक चीज़ मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा कि जो आप सपने देखते हैं वो जनरली कहीं ना कहीं आपके रियल लाइफ में जो इंसिडेंट्स हुए होते हैं ये उनसे रिलेटेड होते हैं। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर सपने को डिकोड करना है कि क्या रीज़न है इन चीज़ों का होने का, तो अगर जहाँ तक स्कूल की बात की जाए तो पिछले कुछ हफ्तों में मैंने कुछ ब्लॉगिंग के सेशंस लिए थे ऑनलाइन स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए जो कश्मीर से थे। तो शायद वो बात कहीं सबकॉन्शियस माइंड में रही होगी, जिस वजह से मैं एक स्कूल में था जो कश्मीर में था। महाभारत कैसे आया मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि मेरा माइथोलॉजी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, जहाँ तक ड्राइंग की बात है तो कल ही इंस्टाग्राम पे मेरी एक फ्रेंड ने स्टोरी डाली थी जहाँ पर उसने पेंटिंग बनाई थी बहुत खूबसूरत सी। तो शायद उसे देखकर वो पेंटिंग मेरे दिमाग में थी कि भाई ड्राइंग, और हमारी थोड़ी बातें भी हुई ड्राइंग और पेंटिंग को लेके। तो शायद उसकी वजह से महाभारत वाला असाइनमेंट और ड्राइंग का असाइनमेंट दिमाग में था। क्रिकेट की बात, तो क्रिकेट तो हमेशा ही कहीं ना कहीं दिमाग में होता है। अभी अभी हम ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज़ जीत कर आए हैं, इंडिया इंग्लैंड की सीरीज़ बस शुरू ही होने वाली है। तो क्रिकेट तो हमेशा ही, और द्राविड सर क्योंकि वो मेरे फेवरेट बैट्समैन हैं, तो यस वो रीज़न होगा। खाने की बात जहाँ आती है तो कल मैं गया था अपने कुछ खास दोस्तों के साथ बाहर खाने, वहाँ हमने पास्ता और पिज़्ज़ा भी खाया था। तो शायद वही रीज़न होगा कि ये सारी चीज़ें मुझे सपने में स्कूल के कैंटीन में भी मिली।
और जब मैं असाइनमेंट कर रहा था और जब बात की कि भाई कोई लड़की क्लास में आए और हम खाने के बारे में बात करने लगे, तो ऐसे ही इंसिडेंट अगेन कल इंस्टाग्राम पे हुआ था। एक फ्रेंड है मेरी, उनसे मेरी बात होने लगी, हम लोग खाने पर डिस्कस करने लगे और उसी में कढ़ी पकौड़ा आ गया। उन्होंने कहीं खाया था, उसके बारे में वो डिस्क्राइब करने लगे, तो बस शायद वही चीज़ दिमाग में थी और सपने में भी मेरे कढ़ी पकौड़ा आया और हम लोग वहाँ पर भी कढ़ी पकौड़े पर डिस्कशन कर रहे थे। जहाँ तक शराब की बात आती है, I mean, मैं तो टी टोटलर हूँ, मैं ड्रिंक नहीं करता, बट मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है। मे भी शायद कल जब मैं लंच पर गया था, वो एक कैफ़े और बार था, बार काउंटर पे बहुत सारे लोग थे, मैंने कई सारी ड्रिंक्स देखी बनते हुए, तो शायद उसकी वजह से ये चीज़ दिमाग में रह गई हो। तो इसका कोई रीज़न नहीं था इस एपिसोड का एज सच, बट मुझे लगा बड़ा ही अनोखा सपना था ये। सपने आई एम श्योर हम सब लोग देखते हैं, कई होते हैं जो बहुत भयानक और दर्दनाक होते हैं जिनको हम भुलाना चाहते हैं, और कुछ बड़े अच्छे लगते हैं और मजाकिया टाइप होते हैं। ये बड़ा ऊटपटांग सा था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, चलो एक एपिसोड बनाया जाए इसके ऊपर। तो बताइए मुझे आपको ये एपिसोड कैसा लगा और इस टाइप का एपिसोड आपको कैसा लगता है। आप कंफ्यूज होंगे जिस तरह से मैंने पिछले कंटेंट डाले हैं, कुछ इंग्लिश में, कुछ टेक्निकल टॉपिक्स पे, कुछ ट्रैवल पे, तो बहुत सारी चीज़ें मैं अभी कर रहा हूँ क्योंकि ये अभी भी एक नया प्लेटफॉर्म है, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ अपने आप को। तो ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। आप मुझे ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं @अतुल महाराज। तो सुनते रहिए द सोशल महाराज पॉडकास्ट और ज़रूर पढ़िए मेरा ब्लॉग socialmaharaj.com। तो जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।